हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं तो वो उन फार्म्स पे ये जो कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट होती है उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो टेस्ट होती है ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक पशु का यानी कि इंडिविजुअल जो एनिमल होता है उसका जो मेटाबॉलिक स्टेटस होता है वो चेक करने के लिए ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा पूरे हर्ड का भी अगर मेटाबॉलिक स्टेटस चेक करना है तो इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है और इसी के बेसिस पर बड़े बड़े फॉर्म चलते हैं। तो ये कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट क्या है, उसमें डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसमें क्या टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, और अगर पशुओं में कुछ जो प्रॉब्लम्स टेस्ट में हमें देखने को मिलते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि इसके पीछे क्या पर्पस होता है। ये जो कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट किए जाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है, किस लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है तो वो होता है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ सब क्लिनिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती है पशुओं में तो वो सब क्लिनिकल स्टेज में ही पकड़ में आ जाए, इसलिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है तो इससे हमें जो पशु की फीडिंग स्ट्रेटेजी है तो उसके करेक्शन में हमें गाइडलाइन मिलती है। मतलब कि अगर किसी पशु में किसी मिनरल्स की, विटामिन्स की डिफिशियंसी है तो हमें फीडिंग स्ट्रेटेजी जो हमारी है तो उसमें क्या करेक्शन करनी चाहिए, कौन से मिनरल्स को हमें बढ़ाना है, कौन से मिनरल्स को हमें घटाना है, कौन से विटामिन ऐड करने हैं, तो ये सारी बातों की जानकारी हमें इससे मिलती है। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है तो इससे क्या होता है कि हमें जो सुपेरियर इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सुपेरियर एनिमल्स होते हैं तो उसके सिलेक्शन में हमें इससे मदद मिलती है और फ्यूचर में आगे चल के उसका जो प्रोडक्शन होगा तो वो किस तरह का होगा इसका भी हमें अंदाज़ा लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसके मेथडोलॉजी के बारे में, यानी कि इसके मेथड के बारे में। तो इसमें एक्चुअल क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें डाटा सैंपल जो है तो उसको कलेक्ट किया जाता है। तो डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है इस पर अब हम बात करेंगे। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो पूरा हर्ड होता है, यानी कि डेयरी में हमारे फार्म पर जितने भी एनिमल होते हैं तो उन सब एनिमल को जो रोज की फीडिंग होती है तो वो फीडिंग कितनी दी जाती है सबसे पहले इसकी जानकारी ली जाती है। के बाद में जो फीड उन्हें दिया जाता है तो उसका न्यूट्रिशनल कंपोजिशन कितना है, सही है या गलत है, इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में टोटल हर्ड प्रोडक्शन कितना है इसका डेटा कलेक्ट किया जाता है। पूरे हर्ड में दूध देने वाली गाय कितनी है इसका डाटा निकाला जाता है। इसके अलावा जो रिसेंट मिल्क क्वालिटी होती है तो उसका भी डेटा निकाला जाता है, यानी कि रिसेंट मिल्क क्वालिटी का डेटा भी इसमें कलेक्ट किया जाता है। अगर पूरे हर्ड में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है, यानी कि उसमें कमी आई है, तो टोटल कितनी कमी आई है इसका भी डाटा निकाला जाता है। और इंडिविजुअल एनिमल्स के लिए उसका एग्जैक्ट मिल्क प्रोडक्शन कितना है, उसका मस्टाइटिस का स्टेटस क्या है, उसकी रिसेंट काविंग कब हुई है, उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है,
उसको रोज कितनी मात्रा में कॉन्सेंट्रेट और कितनी मात्रा में फॉडर दिया जाता है, तो ये सारी जानकारियाँ कलेक्ट की जाती है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है तो वो है ब्लड सैंपल का। तो अब जो ब्लड सैंपलिंग का कलेक्शन होता है तो वो किस तरह से किया जाता है, तो 7 एनिमल्स के 3 ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे कि जो ड्राई काउज है, मीडियम मिल्क यील्ड वाली है और हाई मिल्क यील्ड वाली है। तो ऐसे 3 ग्रुप बनाए जाते हैं और उनके ब्लड सैंपल अलग अलग कलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो ब्लड सैंपलिंग होती है, यानी कि जो ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, तो ये कम से कम 3 बार लिए जाते हैं एक साल में और अलग अलग सीजन में लिए जाते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि कभी किसी सीजन में जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है, किसी सीजन में न्यूट्रिशन जो है वो बराबर हो रहता है, तो किसी सीजन में न्यूट्रिशन कम होता है। तो इसीलिए साल में 3 बार अलग अलग सीजन में इसकी ब्लड सैंपल्स का कलेक्शन होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि 5 ml ब्लड एक एनिमल का लेते हैं एक एंटीकोएगुलेंट वायल में। तो इससे एचबी और पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं, तो इसके एस्टिमेशन के लिए, और जबकि 10 से 20 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है तो वो किया जाता है सीरम बायोकेमिकल एनालिसिस के लिए। तो ये जो ब्लड कलेक्शन किया जाता है वो किया जाना चाहिए सेम टाइम पे और पशु को कम से कम एक्साइट किए बिना, और उसको इमीडिएटली लेबोरेटरी भेज देना है। अब लैब में ब्लड सैंपल जाने के बाद वहाँ पर ब्लड या फिर सीरम एनालिसिस होता है। तो वो किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या देखा जाता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो जो ब्लड सैंपल हमने लेबोरेटरी में भेजे हैं, तो उससे में ब्लड से या फिर सीरम से क्या क्या देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम, सीरम ग्लूकोज, उसके बाद में प्रोटीन, फिर अल्ब्यूमिन, उसके बाद में यूरिया नाइट्रोजन, उसके बाद में यूरिया नाइट्रोजन। इसके अलावा सीरम इनऑर्गेनिक फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, और कुछ स्पेसिफिक केसेस में आयरन है, कॉपर है, प्लाज्मा नॉन स्टेरिफाइड फ्री फैटी एसिड का भी एस्टिमेशन किया जाता है। कुछ केसेस में यूरिन सैंपल को भी कलेक्ट किया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है, कीटोन बॉडीज को मॉनिटर करने के लिए, और उसको जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है तो उसके साथ कंपेयर करके देखा जाता है। मिनी प्रोफाइल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। तो वो किस लिए किया जाता है, तो उसमें एस्टिमेट किया जाता है जो ब्लड ग्लूकोज होता है या फिर सीरम ग्लूकोज होता है, यूरिया नाइट्रोजन है, अल्ब्यूमिन है। ये मिनी प्रोफाइल टेस्ट जो है तो वो उन काउज में किया जाता है, उन गायों में किया जाता है जिनकी काविंग हुई है और काविंग को 4 से लेकर 10 हफ्ते हुए हैं। तो उन गायों का सैंपल लिया जाता है। तो इसमें क्या एस्टिमेट किया जाता है, क्या देखा जाता है, तो जो एनर्जी और प्रोटीन है तो वो एडेक्वेट क्वांटिटी में उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखने के लिए ये मिनी प्रोफाइल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो ये सीरम सैंपल, ब्लड सैंपल के एस्टिमेशन में जो वैल्यूज आती है तो उनको फिर नॉर्मल वैल्यूज के साथ कंपेयर करके देखा जाता है। तो रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है कि समझो अब लो ग्लूकोज लेवल है, तो उसका मतलब क्या है कि एनर्जी इनएडिक्वेसी है, मतलब कि एनर्जी की कमी है। तो उसके लिए डाइटरी सप्लीमेंटेशन सजेशन क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमें एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेट देना होंगे, जैसे कि ज्वार है, मेज है। अगर लो यूरिया आता है, प्रोटीन, एचबी, पीसीवी और यूरिया, इनकी वैल्यूज अगर लो आती है तो वहाँ पर हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, तो वहाँ पर हमारा इंटरप्रिटेशन होगा लो प्रोटीन स्टेटस, यानी कि पशुओं के शरीर में प्रोटीन की कमी है। तो वहाँ पर हमारा जो डाइटरी
सप्लीमेंटेशन सजेशन जो होना चाहिए तो वो प्रोटीन रिच डाइट देना है हमें उसको, यानी कि प्रोटीन रिच कॉन्सेंट्रेट देना है। तो जैसे कि ऑयल केक है, पल्स चूनी है। अगर लो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम लेवल आता है तो वहाँ पर हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए कि वहाँ पर स्पेसिफिक मिनरल डिफिशियंसी है। तो वहाँ पर हमारा जो डायटरी सप्लीमेंटेशन सजेशन है तो वो क्या होना चाहिए कि उसको मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड करना होगा। इस तरह से कॉम्पटन मेटाबॉलिक प्रोफाइल टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं या जो डेयरी फार्मर होते हैं तो वो इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। और इस टेक्निक का फ़ायदा ये है कि हमें जो प्री क्लिनिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होती है, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता तो हम उनको पहले ही पकड़ लेते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है उस पर ज़रा भी असर नहीं पड़ता है। जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। तो ये बड़े जो डेयरी फार्मर्स है या डेयरी है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो फील्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर है तो उनके नॉलेज के हिसाब से और एक्चुअल में उसको अमल में लाने के हिसाब से भी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।